त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसमें नहीं लगाना है। इसके लिए आप पहले एक फिगर देखिए, ये फिगर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का चित्र है। तो इसके निर्देशांक मान लो, शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये सब दिए हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा सूत्र 1/2 आपको लगाना है, बड़ा कोष्ठक बनाना है, फिर लिखना है। देखो इसको सूत्र लिखने का याद करने का तरीका 1 2 3 चक्कर भिन्न घुमा दो, ठीक, चक्कर भिन्न घुमाना है। तो 1 2 3 फिर 3 1 2 2 3 1 14 है, ठीक है। तो x1 हो गया, x1 का फिर y2 माइनस y3, बीच में अंदर जो है कोष्ठक के y रहेंगे, x1 उठाएं y2 माइनस y3, अब प्लस लगा के x2 उठाएंगे, जब x2 का क्या है y3 माइनस y1, और x3 लेंगे, x3 लेंगे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, हो गया, बन गया सूत्र। समझ रहे हो? इसके बाद एक होता है संरेखीय के लिए, संरेख बिंदुओं के लिए। एक कुछ दिन मैंने बताया था, याद आया? 7.1 का तीसरा नंबर सवाल था, संरेख के लिए बताया था। तो संरेख बिंदु के लिए जो क्षेत्रफल होता है, यही सूत्र आपको अप्लाई करना है, उसमें 1/2 हटा देना है, 0 कर देना है। तो क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यदि 3 बिंदु हैं और कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि यह संरेखीय बिंदु है, तो आप इस फार्मूला में रखेंगे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक और हल करेंगे, 0 आ रहा है यानी संरेखीय बिंदु है, नहीं आ रहा तो नहीं। अब जैसे कि इसके सवाल लगाते हैं, पहला नंबर प्लस माइनस का इशू बहुत ध्यान देना भाई। प्लस माइनस का अगर चिन्ह का अंतर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपका बहुत भयंकर गलत होगा, बार बार उत्तर ही मिलाओगे फिर। जैसे कि पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। बना लेते हैं पहले त्रिभुज, निर्देशांक बोलो 2, 2, 3 माइनस 1, 0, 2, माइनस 4, 2, माइनस 7, x1 क्या है बताइए, x1 2 है, y1 3 है, x2 माइनस 1, y2 0, x3 2, y3 माइनस 4। हमने मान लिख लिया, अब सीधे सूत्र लिखेंगे। एरिया ABC, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्ठक बंद। ये मान हमने रख दिया, इसमें जो है सूत्र रखिए, सूत्र में मान रखिए। तो 1/2 x1 क्या है 2 कोष्ठक में
y2 क्या है? 0 माइनस y3 ऐसे रख दीजिए, ऐसे मंजिला कोष्ठक क्या बना दो, प्लस x2 क्या है? माइनस x। माइनस की संख्या रखना है तो कोष्ठक रखना है, ठीक है। फिर आगे y3 क्या हो जाएगा? y3 माइनस का 4, y1 3 प्लस x3 2, y1 3 y2 0। माइनस 4 कौन बोल रहा भाई? एडवांस मत बोलो, हो जाएगा। 1/2 2 और माइनस प्लस का 4 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो सीधे गुणा करा दें, 2 चौके। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए ना? 2 गुणे 4 तो चौके 8 हो गया। इसमें देखो माइनस का 7 आएगा और ये माइनस का 1 का गुणा कराओगे तो माइनस प्लस 7 एक अन्नम 7। इसमें देखो 3 में 0 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का 2 में गुणा कराओगे 6। अब सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 7 15 में 6 जोड़ कितना आएगा? 21/2 आ गया। आप चाहे इसको सही भिन्न में बना तो सही बटा में तब समझ में, और चाहे इसको दशमलव निकाल लो, दशमलव निकालो या सीधे इतना ही रख दो। मान लो दशमलव निकाल के 10.5 10.5 का है 2×21। और क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल जब निकालेंगे किसी भी का तो उसमें हमको वर्ग लगाना है, और कोई मीटर सेंटीमीटर दिए नहीं है, वर्ग इकाई लिख दो चाहे वर्ग मात्रक लिख दो। वर्ग मात्रक लिख दो, हो गया, आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत? समझ गए हो सभी लोग? ठीक, नोट कर लो। दूसरा सही फिट एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड नंबर क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो संरेख का सूत्र लगाना है और फिर उसमें जो है के का मान निकाल लेना है। जैसे कि पहले नंबर में आपको बता रहा हूँ, दूसरा नंबर आप स्वयं हल करें। पहले नंबर के निर्देशांक है जो होंगे 7, -2 5 1 3, k। x1 क्या है बोलिए? 7 y1 माइनस का 2 x2 5 y2 1 x3 y3 के। संरेख के लिए सूत्र क्या है? संरेखी बिंदुओं के लिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 कर देना। रखो मान, x1 मान कितना है? 7 y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k, ये प्लस x2 का मान 5 y3 का मान k y1 का मान माइनस का 2। तो ऐसे बनाना पड़ेगा। x3 का मान 3 y1 का मान माइनस का 2 y2 का मान 1 बराबर 0। ऐसे रख के आपको
तो सूत्र में रख लेना है, हल करना है। तो 7 इसमें तो कुछ होगा नहीं, सीधे 7 गुणा करा लिया जाए। कराओ 7 एक कम 7 का के में कराओगे तो 7 के 5 का के में कराओ 5 के माइनस प्लस 2 आएगा। 5 का 2 गुणा करो कितना आएगा 10। ये प्लस हो चुका है इसलिए प्लस 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 प्लस। ठीक, आगे देखा जाए ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, प्लस लगा प्लस माइनस 3 का 2 में वो 3 है, 3 का 3 में करोगे तो 9 बराबर 0। के वाले जोड़ घटा लो, अचर पर जोड़ घटा लो, जोड़ घटा के उन्हें भेज किया जाए तो ये दोनों जोड़े घटेंगे सर। माइनस का 2 के हो जाएगा, 7 5 के तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। 7 प्लस में है, 10 प्लस में जोड़ दिया जाए, 10 7 17 और 17 है, या 8 जो है वो 9 घटेगा, कितना आएगा 8 प्लस का 8 आएगा नहीं भाई 10 7 17 प्लस का 17 और 17 से 9 घटाएंगे 8, बड़ी संख्या 17 है इसलिए प्लस 8 को उधर भेजा जाएगा तो -2 के बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा -8 घटा कर 2 है तो माइनस में 2 है, माइनस कैंसिल कर दो तो 2 चौके 8, के इक्वल कितना हो गया के इक्वल 4 आ गया, आंसर हो गया। तीसरा नंबर देखो, शीर्षों 0, -1 2, 1 और 0 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे प्यारा सा PQR। ABC PQ कुछ भी डालो। इसके निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है 0, -1 2, 1 0, 3 निर्देशांक हो गए। फिर कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया। नाम दे दीजिए प्यारा सा EF, मिला दिया जाए ऐसे ऐसे ऐसे, एक छोटा सा त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया। तो कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। मतलब छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, बड़े वाले का निकाल लो, समझ रहे हो, छोटे वाले का निकाल लो, बड़े वाले का निकाल लो, फिर बटा के दो, अनुपात कर दो आंसर। अब इसके निर्देशांक हमको नहीं मालूम है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा दीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक एक का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस y2 ये हो गया। तो D के निर्देशांक क्या होगा बोलिए, D के निर्देशांक बराबर x1 क्या है 0, इसके बाद बीच है D, तो 0 x1 हो गया, x2 हो गया 0, 0 प्लस 0 बटा 2, y1 क्या है -1 प्लस 3 बटा 2, 0 0 जोड़ोगे क्या आएगा 0 का भाग दोगे तो 0, ये दोनों जोड़े घटेंगे 2 आएगा प्लस का, माइनस नहीं आएगा भाई, कौन बोल रहा है
दो से दो काट दो, जीरो में दो का भाग दोगे तो जीरो आएगा। और एक बटे मतलब एक, यानी इसके निर्देशांक हो गए 0,1। इसी तरह इसके निकाल देना, इसके निकाल देना है, इस तरह निकाल लोगे। फिर डी ई एफ का क्षेत्रफल लगा देना, 1/2 कोष्ठक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। डी एफ आ जाएगा इन बिंदुओं के निर्देशांक से है। और फिर बड़े वाले का निकाल देना, फिर दोनों को क्या कर देना, बटा कर देना है। मेरे हिसाब से इसका 1 आएगा, ठीक, और ये बड़े वाले का 4 आएगा। तो 1/4 आएगा, 1/4 बनेगा। कोई दिक्कत? हमारी बात समझ गए हो? चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 - 2 -3 - 5 -3 -2 और 2 3 हैं। चतुर्भुज बना दिया जाए, ऐसे चतुर्भुज बना दिए भाई, कोई निश्चित आकार का होगा नहीं। इसके निर्देशांक रख दिया जाए -4, -2 3 माइनस का -5। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, -2। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 3। पॉइंट रख दिया जाए ए बी सी डी। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। अब अभी तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, चतुर्भुज को पढ़े नहीं हैं, पढ़े? तो इसको जो है 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, मतलब 2 भागों में, बराबर नहीं 2 भागों में बांट दिया जाए, निकाल डाल दिया जाए और फिर दोनों का अलग अलग निकाल दिया जाए। त्रिभुजों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे बाद में। तो इसे जो है इधर मिला दो, चाहे इधर मिला दो, इधर मिला बताओ, ऐसे मिला दें, ये मिला दिए तो एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों का एरिया निकाल देना, जोड़ देना, आ जाएगा। 5वां नंबर देखो, 5वां है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है उदाहरण अध्याय 9 उदाहरण 3 पढ़े हो? याद नहीं है। याद कहाँ रहेगा, मुझे जब नहीं याद है तो मुझको कहाँ से याद हो जाएगा, जो मैं बराबर पढ़ा रहा हूँ अभी 9 में, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, मतलब एक प्रमेय टाइप का। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4, -6, बी 3, -2, सी 5, 2 है। हाँ त्रिभुज बना लिया जाए पहले और इसका नाम दे देंगे ए बी सी। निर्देशांक बोलो, ए की क्या है 4, -6, 3, बी के क्या है 3, -2, सी के 5, 2। इसमें एक माध्यिका डाल दिया जाए। क्या डाल देंगे, माध्यिका डालेंगे तो मान लो m हो गया, माध्यिका मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया है, वैसे थोड़ा तिरछा हो जाए तो मजा आ जाए, जो हल्का तिरछा कर दिया, आप सीधा दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं। मध्य बिंदु होता है माध्यिका, जो माध्यिका डाली जाती है वो समूह भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और शीर्ष लंब जो होता है वह कोई निश्चित नहीं है। सपोज करो मैं इस तरह त्रिभुज बना दिया है ये, अब मैं अगर इसमें माध्यिका डाल रहा हूँ तो वो जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, और शीर्ष लंब डालूंगा तो फिर ऐसे 90 आए, और फिर ये बराबर भागों में नहीं बांटेगा। शेष लंब की बात नहीं हो रही, क्या की बात हो रही है, जो माध्यिका होती है जब डालते हैं किसी भी त्रिभुज में तो उसको 2 बराबर भागों में, जिनके क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, उनको उसमें बांट देता है। जैसे माध्यिका इसमें डाल देंगे इस तरह, तो ये 2 त्रिभुज प्राप्त हुए हमको, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे बराबर होंगे,
ये प्रमेय है। अब इसमें हमको सिद्ध करना है कि इनके जो एरिया हैं दोनों के बराबर हैं। तो इसके पहले निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, ये वाले बिंदु मध्य बिंदु का निर्देशांक ये वाला सूत्र लगा के। जब ये पॉइंट का निर्देशांक आ जाएगा तो ए बी एम का क्षेत्रफल निकाल देना, फिर ए सी एम का निकाल देना, फिर जोड़ना नहीं है, केवल देखना है दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। यदि आ रहे हैं लिख देना इति सिद्धम, ना आए तो क्या करो, माता मना लेना, वही पास लोग आ लेना, आना चाहिए 100% आना चाहिए, ठीक है। तो आज से एक्सरसाइज चैप्टर 7 खत्म हो गया। अब कल जो है त्रिकोणमिति पढ़ाई जाएगी।